रविंदर जी। नमस्कार। रविंदर जी, कल आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करी, रूट कॉज। रूट जी, कॉज सभी जो आपने डिस्कस करे पॉइंट्स, वो तो सारे इम्पोर्टेंट है, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट कॉज क्या होता है जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए जब हम डाइट प्लान या अपने रोज़ के खाने में देखते हैं। तो हमारी हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? जी, मैं आपका सवाल सवाल समझ गया। दैट मीन्स सबसे कॉमन रूट कॉज़ क्या मानेंगे, है ना? जो आप ये जानना चाहते हैं, राइट? जी, जी, जी। सिमी जी, हम 8-9 हज़ार लोगों के ऊपर, है ना? जिसको लोग प्रैक्टिस बोल देते हैं, मैं प्रैक्टिस नहीं बोलता। हम 8-9 हज़ार लोगों के साथ काम कर चुके हैं। तो मैंने जो देखा, मोस्ट कॉमन रूट कॉज़ निकलता है इंसुलिन की प्रॉब्लम। अब इंसुलिन पहले तो समझाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो पैनक्रिया बनाती है, ये लेफ्ट हैंड साइड लगी होती है। वो कब बनाती है? जब हमारी ब्लड शुगर ऊपर जाती है। सिंपल सी बात है। आपने खाना खाया, आप में ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है, वो ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर जाता है, बॉडी को वो पसंद नहीं है ज़्यादा। वो बॉडी को पसंद है 80-90, उसके बीच में रेंज होती है एक। तो जब वो ऊपर जाता है, बॉडी एक स्पेशल हार्मोन बनाती है उस बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कम करने के लिए, इंसुलिन। तो इंसुलिन कब बनी? जब हमने खाना खाया और हमारी ब्लड शुगर बढ़ गई। तो ये, है ना, सबसे बड़ा कारण है, रूट कॉज निकलता है बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों का, इंसुलिन। और ये इंसुलिन इतनी बात नहीं है। हमारी बॉडी को इंसुलिन चाहिए। हमारा जो बॉडी का सेल है ना, हमारी बॉडी अरबों सेल्स से बनी हुई है। ये सेल जब हम खाना खाते हैं, इनमें खाना जाता है और इसको खोलती इंसुलिन है। इंसुलिन एक चाबी है जो सेल को खोलती है, खाना अंदर जाता है। अब गड़बड़ ये है, जो सेल इंसुलिन को पसंद करता है, वो एक लेवल है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन बनने लग जाता है, तो सेल अपने आप को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, कवच बोल लीजिए। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर दिक्कत कहाँ आई? खाना खाया, ब्लड शुगर बढ़ी, इंसुलिन भी बनी, मगर सेल को चाबी टच ही नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके एक कवच बन गया। तो जो चाबी सेल को लग के खुलती थी, वो खोल नहीं पा रही। तो चाबी आई, अब वो बात हो गई कि जो जो गली थी चाबी की, वो बंद हो गई। तो चाबी बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो बढ़ नहीं सकती, सेल खुल नहीं रहा। यहाँ सारी दिक्कत शुरू हो गई। अब आपने अच्छा-अच्छा खाया, न्यूट्रिशियस खाया, वो सेल में ही नहीं गया। एक्चुअल में क्या वाली बात हो गई कि आपकी बॉडी एक्चुअल में भूखी रह गई न्यूट्रिशन की। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, खाना खाने के बाद उनको संतुष्टि नहीं फील होती, सैचुरेशन नहीं फील होती। ये एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी दिक्कत है जिससे डायबिटीज और फिर किडनी प्रॉब्लम्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वेट गेन होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लिवर फैटी हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ग्लाइकोमा, आंखों में मोतिया, सफेद और काला मोतिया हो जाता है, निगाह चली जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है, मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाती है, डायमेंशिया हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। सॉरी, मेरी वीडियो चली गई थी सिमी जी। जी, जी, वो बिल्कुल कॉल आ हो गई रहा है। थी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हजारों करोड़ों दिक्कतें की जड़ निकलती है। तो हुँ, कॉमन प्रॉब्लम्स के बीच में, अगर देखा जाए, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स के बीच में जो प्रॉब्लम निकलती है, वो, अगर मैंने 8-9 हज़ार लोगों के साथ काम किया है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, हुँ, बढ़ी हुई इंसुलिन। अब इसमें बात सिंपल सी है। आपको भूख लगी थी, आपने खाना खाया। आपने क्या खाया? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या आपको भूख लगी थी? अगर मैं बिना भूख के खाना खाऊँगा, इमेजिन कीजिए, मेरी ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल थी और मैंने खाना हुँ, खा लिया, वो ऊपर ही जाएगी। हुँ, जब भूख बिल्कुल। लगती है तो हमारी ब्लड शुगर लो होती है। उस वक़्त खाना खाया, ब्लड शुगर बढ़ेगी ही नहीं ज़्यादा। हुँ, अब जैसे मैं बताता हूँ लोगों को कि मैं फास्टिंग में बिलीव करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे भूख लगेगी तब खा लूँगा, है ना? ये करेक्ट। तो वो बात, मैं लोगों को सिंपल सी बात बताता हूँ। आपने गाड़ी खरीदी, आपने उसको चलाया नहीं, उसकी टंकी में तेल डालते गए। हुँ, वो तेल कहाँ गया? वो ओवर स्पिल हो हुँ, जाएगा। हुँ, सेम आप हुँ, अपने शरीर के साथ करते हैं लोग। वो इंसुलिन हुँ, रेजिस्टेंस सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, जिसको बोलोगे खुद पे आ बैल मुझे मार वाली प्रॉब्लम है। तो तभी ये हुँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का नंबर 1 प्रॉब्लम्स हुँ, का पीछे वाला वो निकलता है। बिना हुँ, भूख के खाना खाया, वो भी गलत खाया, वो भी ज़्यादा हुँ, खाया।
तीनों चीजें। ऐसा होता है ना, हम हाँ? खाते अब मैं हैं। लोगों का एग्जाम्पल बताऊं, शादी पे गए, बिल्कुल भूख नहीं थी, वेटर खाना लाता गया, हम खाते गए, तो मैं तो बोलता हूँ इसके ऊपर डस्टबिन लिख दो। ये तो स्टमक के ऊपर डस्टबिन लिखा हुआ है क्या? कि क्योंकि हमारे पास, ये तो वो बात हो गई कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि मुझे किसी को जहर दे देगा, मैं खा लूंगा क्या? क्योंकि फ्री में मिल रही थी, बार बार पूछ रहे थे। तो शादी पे गए, उन्होंने बार बार पूछा, हम डालते गए। अगले दिन सुबह इनो पी रहे हैं, एंटा एसिड खा रहे हैं, है ना, डायरिया हो गया, कोई तो, है ना, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, क्यों? अरे यार बुरा हाल हो गया। अरे भाई, शरीर तो अपना ही था ना। मैं समझा रहा था आज किसी को, है ना, कि हमारी लाइफ क्या है, डिसीजंस का आउटकम है। आज के डिसीजन, कल आउटकम, कल उसका परिणाम दिखेगा। तो आप परिणाम कैसे दिखेगा। डिसीजंस बनाते हैं, आप क्या शरीर में डालते हैं, किस प्रकार का, किस क्वालिटी का, वो आपको अगले दिन दिखता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर वापस आता हूँ, जितनी भी डायबिटीज हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना, वो सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही तो है। उनकी इंसुलिन काम करना बंद कर देती है। अगर खाना गलत खाएंगे, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, फैटी लिवर क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, पीसीओडी लाइफ। पीसीओएस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल क्या है? सुबह उठे, मैं एक आम आदमी का लाइफस्टाइल समझाता हूँ इंडिया में। सुबह उठे, चाय के साथ चीनी वाली चाय, रस और बिस्किट, फिर नाश्ता, फिर एक कप चाय ऑफिस जाके, फिर लंच, फिर एक कप चाय ऑफिस वाली, उसके साथ कुछ बिस्किट वगैरह, नमकीन, फिर घर आके कुछ नाश्ता, डिनर, उसके बाद दूध या आइसक्रीम रात को सोने से पहले। 8 बार आपने अपने बॉडी में इंसुलिन बढ़ाया, सॉरी ब्लड शुगर बढ़ाई, उसको मारने के लिए इंसुलिन बनी। अब इन दो चीजों के प्रेजेंस में आपके अच्छे हार्मोन जो आपको तंदुरुस्त करते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, वो निष्क्रिय, इनइफेक्टिव, बंद हो जाते हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे, चीनी खाते ही आपका 6 घंटे के लिए इम्यून सिस्टम डेड हो जाता है, 6 घंटे के लिए। और ये ऐसे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको लिवर है, कोलेस्ट्रॉल है, और क्या कर रहे हैं? खाना डालते जा रहे हैं। अरे भाई, सिंपल सी बात है, आपकी गाड़ी में एक सुई लगी है, अगर वो सुई एम्प्टी पे आके पीली बत्ती जगती है, हम जाके पेट्रोल पंप पे तेल डलवा लेते हैं। सिंपल, एक ये गाड़ी है, ये गाड़ी ही तो है। सांस गया, देखो ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल आया, अंदर क्या हुआ? जलन। ऐसे ही पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, है ना, एयर फिल्टर के थ्रू हवा जाती है, ऑक्सीजन, इंजन में जर्निंग होकर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। बहुत लॉजिकल चीज है, ये शरीर कॉम्प्लिकेट नहीं है। मैं पहली चीज ये सिखाता हूँ, आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी नहीं लगेगी। राइट। अज्ञानता जस्टिफिकेशन नहीं है। अब एक बंदे को कैंसर हो गया, वो ये कह सकता है खुदा को, मुझे तो पता ही नहीं था चीनी नहीं खानी चाहिए थी। अब भाई खुदा क्या करे, नेचर क्या करे? नेचर क्या अज्ञानता करे। कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आपको चीज नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं बीमार नहीं होगे। एक बच्चे को ये नहीं पता होता कि स्टोव चलते हुए को हाथ नहीं लगाना, हाथ सड़ता है, वो लगाता है तो सड़ता है कि नहीं। आप अपने आप को हेल्थ के मामले में, मैं अपने व्यूअर्स को ही बोलता हूँ कि आप अपने आप को बच्चा ही समझिए। और मेरा काम है वो, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं वो फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ, जो सीख चुका है और सिखाने में इंटरेस्टेड है। तो मेरा एक ही पर्पस है, लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनको फिर अंधा विश्वास नहीं, उनको ये प्रोत्साहन देना कि कोशिश करके देखें, रिजल्ट आए तो फॉलो करो, अगर बकवास लगे तो छोड़ भी दो। किसी को भी अंधा विश्वास नहीं है। सिमी जी, एक और चीज है, हमारा शायद चौथा एपिसोड है, तो हम लोगों को एक दरखास्त और करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सब्जेक्ट्स हैं, मगर बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं, लोगों को चाहिए उन, है ना, वो चाहते हैं कि हम उस पर राइट। डिस्कस करें। तो नीचे कमेंट्स में आप ये बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन चाहिए। जो कॉमन सब्जेक्ट निकलेंगे, अगर 20 लोगों ने बोला है ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पे और डेटा चाहिए, फैटी लिवर पे और डेटा चाहिए, तो हम उस सब्जेक्ट को चूज करके उस पर वीडियो बनाएंगे। जी, परफेक्ट। वेरी नाइस रविंदर जी। इससे ये समझ में आया कि इंसुलिन हमारी बॉडी में कितना स्ट्रेस क्रिएट कर देती है, और उस स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी जो झेल नहीं पाती, हमें कितनी बीमारियां लग जाती हैं। ये बहुत जी, ही इंफॉर्मेशन जो थी, वाइटल थी, ज़रूरी थी हम सबके लिए जाननी। मेरे को लगता है कि काफ़ी सारे दर्शक इस प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी डाइट को कंट्रोल रखें। और इन्फॉर्मेशन के लिए वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, जिसमें जी, हम उनको गाइड कर सकते हैं। जी। थैंक यू सो मच रविंदर जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नमस्कार। जी।